सामना के तल्ख तेवर या शिवसेना के तल्ख तेवर और उसके बाद अब बीजेपी में मंत्रणाएं इस बात को हो रही हैं कि क्या निर्दलीय के समर्थन से सरकार बनाई जाए। अहम खबर यह है कि अकेले सरकार बनाने को सोच रही है बीजेपी, क्योंकि वो जानती है कि एनसीपी बाहर से तो समर्थन दे ही सकती है और उन्हें मांगने की जरूरत भी नहीं है। वॉकआउट भी कर लें अगर पार्टियां तब भी बन जाएगी और माइनॉरिटी सरकार भी संभव है। तो अब अकेले सरकार बनाने की सोच रही है बीजेपी, मगर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? राजनीतिक मायने ये हैं कि शिवसेना के साथ एक न मिटने वाली दरार पैदा हो सकती है। और जैसा कि हमारी लगातार चर्चा भी हो रही है कि अगर शिवसेना के साथ संबंध खत्म हो जाएंगे तो उसका असर सड़क पर यानी कि महाराष्ट्र और मुंबई पर क्या पड़ेगा, क्योंकि फिर शिवसेना और बीजेपी में एक किस्म की राजनीतिक शत्रुता पैदा हो जाएगी जो कहा जा सकता है कि मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। अकेले सरकार बनाने की सोच रही हैं। उमेश कुमावत मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमेश, ये बताइए, अकेले बनाने की जो बात है, ये सोच को लेकर पार्टी में एक राय है या आपको लग रहा है कि अभी पार्टी बटी हुई है इस मुद्दे पे? नहीं, इस बात को लेकर अभिसार जरूर बिल्कुल बीजेपी में एक राय है और बीजेपी के बड़े नेता इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से जो निर्दलीय है वो उनके साथ आ जाए। जैसे हमने पहले भी कहा था कि करीब 7-8 निर्दलीय से उनकी बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियां भी है अभिसार, जिनकी सीटें चुनकर आई है, उन लोगों से भी बीजेपी बात कर रही है। एक बहुजन विकास आघाड़ी है, हितेंद्र ठाकुर की ये पार्टी है, मुंबई के काफी विरार के पास इनके 3 लोग चुनकर आए हैं, उनसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बातचीत हो रही है। तो निर्दलीय और जो छोटी पार्टियां हैं उनके जो लोग चुनकर आए हैं उन लोगों से जो है बीजेपी इस वक्त बात कर रही है और किसी मैजिक फिगर जो 145 का है वहां तक पहुंचा जाए, ये कोशिश बीजेपी की चल रही है। अच्छा, शुक्रिया उमेश। और अब मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, आपसे हम जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल क्या है? जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह आज मुंबई में हैं। कौन से नाम इस वक्त सामने चल रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है वो नाम है देवेंद्र फडणवीस का। ज्यादातर जो पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ज्यादातर कार्यकर्ता हैं, वे सभी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और आज दोपहर को इस विषय पर चर्चा होगी जब राजनाथ सिंह मुंबई पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरा बड़ा नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में है तो वो नाम है पंकजा मुंडे का। पंकजा मुंडे खुद भी ये बात बार बार तमाम इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया जाता है तो उन्हें इससे परहेज नहीं है, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी। उन्होंने खुद से यहाँ तक कह दिया कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, बिना मोदी के अगर कोई सभा देता था तो सबसे ज्यादा भीड़ वे ही अपनी सभा में खींच पाई हैं अपने बलबूते पर, बिना किसी बड़े नेता के। तो महाराष्ट्र के तमाम नेताओं के बीच में वे ही एक ऐसी हैं जो अपने बलबूते पर भीड़ खींच सकती हैं। इसके अलावा वो एक ओबीसी के नेता के तौर पर भी उभरी हैं। एक तीसरा नाम विनोद तावड़े का भी जब गठबंधन नहीं टूटा था उस दौरान उछला था, और लेकिन विनोद तावड़े ने खुद सार्वजनिक मंच पर कह दिया कि वे गृह मंत्री बनने के इच्छुक रहेंगे। तो ऐसे में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे ही रेस में नजर दो नाम बता रहे हैं आप जितेंद्र, देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे।